अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू 10 ग्रूमिंग सीक्रेट्स एंड 10 हिडन जेम्स ऑफ पर्सनल केयर सेल्फ केयर जो कि यूजुअली कोई नहीं बताता। वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो आपको सीखने को मिलेंगे स्टाइलिंग सीक्रेट्स, टिप्स अबाउट बॉडी केयर, हैंड फीट एंड लिप्स केयर और सेल्फ केयर से रिलेटेड हिडन जेम्स जो कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज़ माय लेटेस्ट हिजाब कलेक्शन जिसमें आप देख रहे होंगे बड़े मज़े मज़े के डिफरेंट कलर के हिजाब हैं। इनका जो स्टफ़ है वो है टर्किश लॉन। इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, इट इज़ वेरी सॉफ्ट और ये सारे के सारे मैंने दराज से लिए हैं और इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा उसको। अच्छा जी, तो ये आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतने सारे हिजाब क्यों ले लिए हैं। तो ये मैंने क्या किया है, हिजाब का ये फ़ायदा होता है ख़ासतौर पे अगर आप टीनेजर हैं या फिर आप कॉलेज गोइंग हैं, आप यूनिवर्सिटी गोइंग हैं। तो मोस्टली क्या होता है, मुझे पता है कि गर्ल्स के पास थ्री पीस सूट वो अवॉइड करती हैं। दे प्रेफर टू पीस सूट, या ये कर लेती हैं वो शर्ट ले लेती हैं उसके साथ ट्राउज़र या पैंट्स जो होती हैं वो बाद में मैच कर लेती हैं। तो ऐसे में जो कलरफुल हिजाब होते हैं वो दे कम वेरी हैंडी। तो इसलिए मैंने भी अपनी वार्डरोब जब मैं बिल्ड कर रही थी तो मैंने डिफरेंट कलर के जो बहुत ज़्यादा पहने जाते हैं वो हिजाब मंगवाए हैं दराज से। अब इससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि जब मुझे एक कोई स्पेसिफिक ड्रेस पहनना होगा तो मैं उसमें से इनमें से कोई एक हिजाब मैच कर लूँगी। तो ये एक टिप है कि आप अपनी इस तरीके से वार्डरोब बिल्ड कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी कि कैसे मैंने इन सारे हिजाब को एक हैंगर पे ऐसे ऑर्गेनाइज कर दिया है। दिस इज़ नॉट अ हिजाब हैंगर बट दिस इज़ ऑर्गेनाइजिंग हैंगर। तो ये मैंने लिया है वॉलमार्ट यूएसए से। इस तरीके के बहुत सारे बहुत अच्छे डिफरेंट वैरायटी के हैंगर्स आपको दराज से मिल जाएंगे। तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। आप भी अपने हिजाब को ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखा करें, इससे आप बिल्कुल फंस फ्री रहेंगे। जब जोन सा ड्रेस पहनना हुआ, वार्डरोब खोली, देखा, मैच किया और पहन लिया। दैट्स इट। लेट्स टॉक अबाउट ड्रेसिंग। ड्रेसिंग सेंस हर किसी की अपनी अपनी होती है। तो ये है मेरी वार्डरोब। इसमें मैंने अपने जो वेस्टर्न वेयर होते हैं, मॉडेस्ट वेस्टर्न वेयर, यानी कि उनके जो गले हैं वो रिवीलिंग नहीं है, वो फुल स्लीव्स हैं और उनकी जो लेंथ है वो काफ़ी रीज़नेबल है। अच्छा, तो मैंने मॉडेस्ट वेस्टर्न वेयर अलग कर दिए हैं। जो मेरी शलवार कमीज़ हैं वो मैंने अलग कर दी हैं। इससे ये है कि जब आपकी वार्डरोब सॉर्ट आउट हो ना, तो फिर आपको कपड़े पहनने ओढ़ने में भी आसानी रहती है। और मेरे ख्याल में पर्सनल केयर और सेल्फ केयर का बिगेस्ट पार्ट ऑर्गेनाइज होना भी है। नाउ कम्स टू दी पार्ट ऑफ दी बॉडी केयर। इसमें आपको डिफरेंट मज़े मज़े की चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो हम इनको एक एक करके उनका ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फेशियल हेयर रिमूवल की। तो अपनी लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि मेरा तरीका जो फेशियल हेयर रिमूवल का है वो है रेज़र को यूज़ करना और साथ में ट्वीज़र को यूज़ करना। तो ये एक सेट है रेज़र का, मिल गए थे, फोल्डेबल हैं। तो इनका ये सीन होता है कि मैं क्या करती हूँ, अपने जो अपर लिप्स हैं, जो फोरहेड की तरफ जो हार्डर पार्ट होता है उस पे मैं रेज़र यूज़ करती हूँ एंड जो रिमेनिंग जो सॉफ्टर एरिया होता है आईब्रो का उस पे मैं यूज़ करती हूँ ट्वीज़र। अच्छा जी, तो रेज़र यूज़ करने का तरीका ये है कि पहले आपको एक लेयर ऐड करनी है अपने फेस के ऊपर। तो लेयर के लिए आप अपना मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, लोशन लगा सकते हैं, आप एलोवेरा का जेल लगा सकते हैं और फिर आपने 45 डिग्री के एंगल पे अपना रेज़र फेशियल रेज़र को यूज़ करना है। अच्छा, आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो फेशियल रेज़र आप यूज़ कर रहे हैं वो सेरेटेड हो, मतलब वो ना ज़िगज़ैग हो, उसका जो रेज़र होता है वो बिल्कुल स्मूथ या शार्प मत हो, क्योंकि अगर वो बिल्कुल स्मूथ होगा तो उससे कट लगने का खदशा होता है। ट्राई टू रिमूव इट इन वन गो, बार बार पकड़ पकड़ के उसको रगड़ना नहीं है। अच्छा, मैं अपने रिमेनिंग फेशियल हेयर के लिए रेज़र नहीं यूज़ करती। आई यूज़ इट ऑन दी फोरहेड एंड ऑन दी अपर लिप एरियाज। या दैट्स इट। एंड दिस इज़ आईब्रो ग्रूमिंग किट। इसमें बहुत मज़े मज़े की चीज़ें हैं, एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। इसमें है आईब्रो ब्रश, स्पूली, एंगल ब्रश वो वाला जिससे हम अपनी आईब्रोज फिल करते हैं, और इसमें ये है एक ट्वीज़र। पे इस तरह की चीज़ें आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये मैंने ली थी मार्शल यूएसए से। अगर मुझे इससे मिलता जुलता कुछ मिलेगा तो मैं डेफिनेटली उसकी लिंक दराज वाला डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो जी, इस तरीके से आप घर बैठे इन सिंपल टूल्स के साथ फेशियल हेयर रिमूवल कर सकते हैं। इनमें से अगर मुझे आपको दो चीज़ें सजेस्ट करनी हो ना, तो एक तो एक रेज़र होगा और दूसरा ट्वीज़र होगा। बाकी सब जो चीज़ें हैं वो एक्स्ट्रा हैं।
फेस का तो सब बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं, फिर क्या करते हैं बॉडी को इग्नोर कर देते हैं। ड्राई और अजीब सी पैची सी बॉडी, हैंड्स फीट कितने अजीब लगते हैं। तो आपने जो काम करना है, कोई भी अच्छा सा लोशन ले लें जो भी आपको सूट करता है। तो उसमें आपने क्या करना है, उस लोशन से अपने हैंड्स फीट, खास तौर पे जो एक्सपोज्ड एरियाज होते हैं उनमें ज़्यादा ड्राइनेस के चांसेस होते हैं, उसको फिर आप मॉइस्चराइज़ किया करें। अच्छा, आपको हैंड केयर, फीट केयर रूटीन में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, वज़ू तो आप करते ही होंगे। सो व्हेनेवर यू हैव वॉश्ड योर हैंड्स, योर फीट, अप्लाई अ गुड अमाउंट ऑफ लोशन ऑन देम। ट्रस्ट मी, दीज टू थिंग्स यानी वॉशिंग एंड अप्लाइंग लोशन ऑन योर हैंड्स एंड फीट कैन डू वंडर्स। अब आते हैं लिप केयर की तरफ। ट्रस्ट मी, गर्ल्स जो हैं उनका सारा फोकस फेस पे होता है और वो अपनी रेस्ट ऑफ द बॉडी को, अपने हैंड्स एंड फीट को इग्नोर कर देती हैं। और लिप केयर का तो पूछे ही ना। और पता है चैट और ड्राई लिप्स कितने बुरे लगते हैं। अगर किसी के ड्राई लिप्स हो ना, वो खुद भी बहुत इरिटेटेड फील करता है। लाइक अगर पिछले दिनों मेरे लिप्स जो थे वो एक्सट्रीमली ड्राई हुए हुए थे और मुझे जो है वो बहुत बहुत अजीब सी इरिटेशन सी हो रही थी। तो बड़ा अजीब सी फीलिंग आती है और अच्छे भी नहीं लगते। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई हाई-फाई किस्म के प्रोडक्ट्स लें, आप सिंपल वैसलीन भी यूज़ कर सकते हैं। आई हैव यूज्ड प्लेन वैसलीन पेट्रोलियम जेली एज़ लिप बाल्म फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये तो फिर मैं मार्केट गई हुई थी और मुझे ये किट नज़र आई और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये है पामर्स का 2 इन 1 किट। इसमें एक मिलता है आपको लिप बाल्म और दूसरी आपको मिलती है इसी तरह से मॉइस्चराइजिंग स्टिक, जो कि आप अपनी फेस पे, बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली होता है ना, आप कहीं गए होते हो और आपके पास लोशन नहीं होता, तो उसमें ऐसी चीज़ें बहुत हैंडी आती हैं क्योंकि ये कॉम्पैक्ट होते हैं, इनको कैरी करना ईज़ी होता है। तो ये मैं क्लोज शॉट दिखा रही हूँ आपको बॉडी स्टिक का। तो ये कुछ इस तरीके से दिखती हैं। बोथ सीम्स टू बी एक जैसी ही हैं, टेक्सचर भी सेम है, दिखने में भी सेम है, पैकेजिंग का थोड़ा डिफरेंस है। सो या, अब आप सोच रहे होंगे पर्सनल केयर में ये मेरा रामन बोल कहाँ से आ गया है। सो पर्सनल केयर में ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, टू डू समथिंग विच यू लव, टू डू समथिंग जिससे आपका माइंड फ्रेश हो सके। फॉर मी इट इज़ ईटिंग माई फेवरेट फूड विच इज़ रामन बोल एंड वॉचिंग माई फेवरेट शो। तो आजकल जो है ना, मैं ये बुलडॉग का जो स्पाइसी वाला रामन है ना वो खा रही हूँ। उसको मैं थोड़े ट्विस्ट के साथ बनाती हूँ। तो आई हैव प्लान टू शेयर द रेसिपी, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू लेट मी नो। मैं शेयर करूँगी, ये बहुत यमी बनते हैं, मुझे बहुत पसंद है। पर्सनल केयर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो बुक रीडिंग भी होती है। बुक रीडिंग से आपको वो चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो कोई स्कूल कॉलेज आपको नहीं सिखा सकता। तो आपको लोगों के एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये वाली जो बुक्स हैं ना, ये बच्चों की बुक्स हैं एंड आई बॉट दीज फ्रॉम दराज फॉर माई किड। आई हैव अ 1 ईयर ओल्ड। तो ये वाली जो है मुझे बड़े मज़े की लग रही थी। दीज आर सम बुक्स अबाउट मैनर्स। तो इसमें डिफरेंट तरीके की चीज़ें हैं, अबाउट लिसनिंग, स्पीकिंग, गुड टच, बैड टच एंड मैनी मोर। तो या बच्चों में अगर आप शुरू से ही पढ़ने की हैबिट को डेवलप करेंगे तो बाद में जाके मुश्किल नहीं होगी। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं बुक रीडिंग करें, लेकिन खुद उन्होंने कभी बुक उठा के देखी भी नहीं होती रिसालों के अलावा। खुद भी अच्छी बुक्स पढ़ें और अपने बच्चों को भी अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने की हैबिट दिलवाएं। और इनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। आई ब्रॉट दीज विद मी टू द यूएस और ये मैंने दराज से ली थी। टेक्नोलॉजी का यूज़ इतना बढ़ गया है कि हम लोग नेचर से एकदम कट के रह गए हैं। तो हर टाइम मोबाइल, टीवी, टैब, लैपटॉप इसमें घुसे रहते हैं। तो क्या करें, मोबाइल रखें, टीवी बंद करें और स्टेप आउट इन नेचर। ये मतलब नहीं है कि पहाड़ों में निकल जाएं। घर पे छत तो होती है, टेरेस होता है, बाहर ग्राउंड भी हो सकता है। तो मोबाइल रखें साइड पे, चाय का कप पकड़ें और बाहर निकल जाएं। स्पेंड सम टाइम इन ओपन एयर विद ट्रीज, विद बर्ड्स एंड विद द स्काई। यू विल फील इंस्टेंट रिलैक्सेशन। व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट? क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। सब्सक्राइब फॉर मोर।